जी रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन्स, responsive web design is the approach that suggests the design and development should respond to the user behavior and environment based on the screen size, platform and orientation. बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का मतलब है कि आपकी वेबसाइट कंपैटिबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज। आपकी डिवाइस की स्क्रीन के साइज के मुताबिक सही से रेंडर होनी चाहिए, चीजें कट ऑफ नहीं होनी चाहिए, इमेजेस ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इमेजेस खराब नहीं होने चाहिए, मतलब कंपैटिबिलिटी एग्जैक्ट रिस्पॉन्स कर रही हो आपकी वेबसाइट, ठीक है, आपकी हर स्क्रीन की डिवाइस पे, मतलब हर डिवाइस पे आपकी वेबसाइट सही से रेंडर हो रही हो। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इज एन अप्रोच टू वेब डिजाइन दैट मेक्स वेब पेजेस रेंडर वेल ऑन वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है अच्छे तरीके से रेंडर होनी चाहिए हर डिवाइस पे। किस तरह हर डिवाइस पे? आपकी वेबसाइट अगर मोबाइल में ऐसी नजर आती है, दिखाता हूं आपको, कोई एक वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है, ब्लैकस्टोन, इस पे चलेंगे हम। आपकी ये वेबसाइट ब्राउजर में डेस्कटॉप पे ऐसी नजर आती है, ये देखें, ये बट अगर इसको मोबाइल वर्जन में लेके आएंगे तो ये कैसी नजर आएगी? कंपैटिबल होनी चाहिए ना। अगर ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगा तो इसका मोबाइल वर्जन बहुत ही बुरा होगा, ये देखें। लेकिन इसका मोबाइल वर्जन एक अच्छा वर्जन है, आपकी चीजें राइट से लेफ्ट की तरफ डायरेक्ट हो गई हैं, रेंडर हो रही हैं सही से, चीजों को कंबाइन कर दिया गया, चीजें जो राइट पे आ रही हैं वो लेफ्ट पे आ रही हैं, ठीक है, जो राइट पे आ रही थी। अब यही चीज अगर जब इन सेक्शंस पे आप जाते हैं, ये मोबाइल का स्क्रीन है, ऐसा आ रहा है, जो ही ये टैबलेट के स्क्रीन पे आएंगे, ये देखिए ये दो दो आ रहे हैं, और बड़ा करेंगे शायद ये तीन तीन हो जाएं, या जैसे अच्छे लगे आपको, जैसे क्लाइंट के आपने ऐसे दिखाने हैं, ये देखें और आ जाएं। ये देखें, ये लेफ्ट पे, ये राइट पे, ये आ रहे हैं आपके, ये आ रहे हैं, ये सारी चीजें जो ही इसको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाएंगे तो देखिएगा, ये देखें आपका ये छुप गया, जो नजर आ रहा था साइड पे उसको छुपा दिया, मेन्यू आपका ऐसे आना शुरू हो गया। जरा नीचे जाएं, वीडियो आपकी नीचे आ गई, चीजें रेंडर होके आना शुरू होगी, चीजें आपकी रेंडर होके आना शुरू होगी, जो राइट राइट पे बढ़ती जा रही थी वो मूव होके नीचे की तरफ आ गई हैं, ठीक है। ये देखें जो राइट पे थी वो नीचे की तरफ आ गई हैं। ब्लॉग पे आ जाएं, ये देखें ब्लॉग कैटेगरीज, रीसेंट पोस्ट, आपकी सारी पोस्टें डब्बे बन के एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, लेकिन यही अगर वहां पर हैं तो ये ऐसे आ रहे थे। तो मोल्ड करना अपने डिजाइन को अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज आपका रिस्पॉन्सिव डिजाइन कहलाता है। रिस्पॉन्सिव कंपैटिबिलिटी कि आपने जितना डिजाइन, जितना स्क्रीन का विड्थ बता दिया है उस विड्थ के लिहाज से आपका डिजाइन भी आपने बताना है कि ये ऐसे शो हो, तो वो आपका शो होगा उसी तरीके से, ठीक है। अच्छा अच्छा, पढ़ लें इसको बेशक। इन अदर वर्ड्स द वेबसाइट शुड हैव द टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड टू द यूजर प्रेफरेंस। मतलब यूजर जिस तरह चाहता है अपनी वेबसाइट को दिखाना, उस तरह की आप टेक्नोलॉजी के साथ वेबसाइट को बना सकते हैं। यहां पे पढ़ लें, responsive web design is an approach to web design that make web pages render well on variety of devices। नंबर ऑफ डिवाइसेस पे अच्छी तरीके से दिखाने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिव बनानी पड़ती है। विंडो और स्क्रीन साइजेस फ्रॉम मिनिमम टू द मैक्सिमम डिस्प्ले साइजेस। विंडो के जो स्क्रीन साइज होते हैं इनके साइज होते हैं छोटे से बड़े तक,
Recent works also considers the viewer of proximity is a part of the viewing content. इसको छोड़ दें। अच्छा। Responsive design is a graphic user interface design approach used to create a content that adjusts smoothly to the various screen sizes. जो adjust हो जाए easily, अच्छे से different screen sizes के मुताबिक खुद ही ढाल दे अपनी शक्ल को। Designer size elements in relative units. देखें परसेंटेज में होना चाहिए, रिलेटिव यूनिट में, रिलेशनल यूनिट में। जो आपका पिक्सल होता है वो फिक्स्ड यूनिट है, वो एब्सोल्यूट यूनिट है, पक्का एब्सोल्यूटली 100% वही होना चाहिए, चेंज नहीं होगा। फिक्स्ड पिक्सल में वो 800 पिक्सल है तो 800 ही रहेगा। आपको एक स्क्रीन साइज पे छोटा करना पड़ेगा आके उसको, बट परसेंटेज ऑटोमेटिकली छोटी होगी। स्क्रीन 100 पिक्सल, आपका डब्बा बड़ा, स्क्रीन कम कर दी, आपका डब्बा छोटा। रिलेटिव यूनिट एंड अप्लाई मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज की मदद से आप अप्लाई करते हो। सो देयर डिजाइन्स कैन ऑटोमेटिकली अडॉप्ट टू द ब्राउजर स्पेस टू इंश्योर कंटेंट कंसिस्टेंसी अक्रॉस द डिवाइसेस। आपका जो डिजाइन है वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करेगा ब्राउजर की स्पेस को, ये श्योरिटी कराने के लिए, ये श्योर कराने के लिए कि मैं कंटेंट अच्छा नजर आ रहा है आपकी हर डिवाइसेस के अगेंस्ट। अच्छा, व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन? मैं आपको दिखा देता हूं, चले आपको दिखाता हूं। आप चले जाएं फेसबुक पे। अब फेसबुक जो है आपका, जो वेब फेसबुक है, आपने नोट किया होगा जब भी आप फेसबुक को ओपन करते हैं ऊपर लिखा आता है वेब फेसबुक। देख रहे हैं आप क्या लिखा आ रहा है? फेसबुक। अगर यही फेसबुक का मोबाइल पे लिखा है, मोबाइल पे ओपन करेंगे तो लिखा आ रहा होगा m.facebook। आप लिख के देख लीजिएगा। तो क्या था, जब पहले उन्होंने वेबसाइट बनाया फेसबुक 2004 के अंदर फेसबुक बना, उन्होंने डेस्कटॉप के लिए सिर्फ बनाया, मोबाइल इतने आम नहीं थे तो उन्होंने डेस्कटॉप के लिए बनाया। अब 2010 11 12 में, 12 के बाद आके मोबाइल ज्यादा आम हो गया, लोगों के पास आ गए हैं, बहुत पॉपुलर हो गए। तो फिर उन्हें जरूरत पड़ी कि यार अब क्या करें। अब ये इतनी बड़ी फेसबुक बन चुकी थी, हर पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना मुश्किल था। एक बनी हुई वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना फिर मुश्किल था, इतने पेजेस थे, डेवलपर्स बैठाए के खराब ना हो जाए। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम नई बना लें, उससे अच्छा है इसको रिस्पॉन्सिव करें, हम नई बना लेते हैं। उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने m.facebook नहीं बना ली। फिर मोबाइल्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, उन्होंने फेसबुक की एप्लीकेशन बना ली। अब इस फेसबुक को जरा मोबाइल पे लेके आए, ये देखो स्क्रॉल बार आ रहा है नीचे, कुछ हद तक रिस्पॉन्सिव है। देखे चीजें कुछ हद तक इन्होंने रिस्पॉन्सिव की हैं इसके अंदर, बट वो मजा नहीं आया। स्क्रॉल बार नीचे आ रहा था, स्क्रॉल बार नीचे रिस्पॉन्सिव का मौत है। रिस्पॉन्सिव नहीं है अगर आपका वेबसाइट, अगर आपका स्क्रॉल बार नीचे आ रहा है। स्क्रॉल बार नीचे नहीं आना चाहिए, आपका साइड पे हो जाए, नीचे नहीं स्क्रॉल बार आपका आना चाहिए। तो देखें आपका जो वेबसाइट को एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज, वो आपका रिस्पॉन्सिव डिजाइन कहलाता है। अब इसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को कैसे करते हैं और रिस्पॉन्सिव को टेस्ट कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं, आते हैं। आपको दिखाता जाता हूं चीजें साथ साथ। ये देखें यही वाली वेबसाइट है, सारी चीजें देख लें, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अच्छा ये कौन सा ओवर इफेक्ट लगा हुआ है बेटा? जो आज पढ़ा है कल भी पढ़ा था, देख रहे हो? जी सर, ट्रांजिशन लेफ्ट टू राइट हो रही है। ट्रांजिशन नहीं है, उसका विड्थ बढ़ रहा है आपकी ओवरले का। विड्थ बढ़ रहा है एक्स एक्सिस में। अच्छा अच्छा, अब देखें जरा, इसको आपने मोबाइल डिजाइन में देखना है। अब इसको छोटा कर दें, जब आपने छोटा किया देखा
आपका मेन्यू क्या बन गया? आपका मेन्यू कैसे आ गया? देख रहे जी हैं? सर, जी सर। फिर आपकी ये चीजें फॉन्ट साइजेस भी छोटे हो गए। फिर आप यहां पर आए, आपके वो डब्बे कैसे नजर आएंगे? देखें, जो राइट साइड पे जा रहे थे, आपका जो फॉर्म है वो कैसा आ गया? तो एडजस्टेबल हो गया। खुद ही आपका जो थी चीजें वो एडजस्ट होगी अपने उसके मुताबिक, स्क्रीन के साइज के मुताबिक। जो ही इसको थोड़ा बड़ा करें, देखो डब्बे कितने आ गए एक लाइन में। 2 सर। थोड़ा और बड़ा कर दें, एक लाइन में कितने आ गए? 3 आ गए। अच्छा, अभी इन डब्बों की विड्थ कितनी कितनी होगी? 33-33। जब ये जरा छोटे हुए तो कितनी कितनी होगी? ये 50-50 होगी। अब यहां पर 100% होगी। 100। समझो क्या, स्क्रीन साइज पे जाकर सिर्फ क्या चेंज करना है? विड्थ की परसेंटेज चेंज करनी है। विड्थ की परसेंटेज, और कुछ भी चेंज नहीं करना। बस यही चीजें, या फिर कोई फॉन्ट साइज चेंज करना है, वो चीजें। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने की तरफ। हमने बनाया होटल वाला। होटल वाला 17 में या 16-17 में कंप्लीट पड़ा होगा। जी सर, मैं भी यही सोच रहा था 16 कि में। उसको अगर करें तो सही होगी, होटल वाली। वही कर वही करते हैं। आ जाए बेटा, इसको मोबाइल पे लेके जाओ। ये लो, क्या ये रिस्पॉन्सिव है? नो कुछ सर। चीजें हाइड हो रही हैं, ये एडजस्ट ही नहीं हुआ। वेबसाइट आपका अकॉर्डिंग टू आपकी स्क्रीन एडजस्ट ही नहीं हुआ। आपका वेबसाइट आपकी स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट नहीं हुआ, ऐसे ही है। वैसे ही है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, हाइड हो गई है ना। चीजें आंखों से ओझल हो रही हैं, स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपका वेबसाइट नाइसली व्यू में आना चाहिए था, एक अच्छे डिजाइन में आना चाहिए था, स्मूथली एडजस्टेबल होना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। तो आ जाए, इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं। पहले ये देख लें कि रिस्पॉन्सिव को चेक करने के लिए आपके पास एक्सटेंशंस कौन कौन सी हैं। आपने जाना है गूगल क्रोम में, आपने कहना है RWD टेस्टर, क्रोम, RWD टेस्टर फॉर क्रोम। आपने इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है। ठीक हो गया? आ जाए, मैनेज करें, जहां पर पड़ी है आपकी, मैंने 2 की हुई हैं। एक RWD टेस्टर कर दी है, देखें डिटेल्स में जाके इसको ऑन कर लेते हैं। एक RWD टेस्टर है, और भी मैंने एक की हुई है रिस्पॉन्सिव टेस्टर। ये देखें, रिस्पॉन्सिव टेस्टर, RWD टेस्टर, जो मर्जी कर लें दोनों में से। आ जाएं, अपनी वेबसाइट पे आए, RWD टेस्टर पे ओपन करें। देख रहे हो, यहां पर आपके पास स्मार्टफोन्स हैं। इस पे कर लें जिसमें आप करना चाहते हैं। देख रहे हैं, सिर्फ आपने डिवाइस सिलेक्ट करना है, वहां से 2 कर लें, RWD टेस्टर कर लें, या ये कर लें अपना, क्या कहते हैं इसको, रिस्पॉन्सिव टेस्टर, ये वाला रिस्पॉन्सिव टेस्टर फॉर क्रोम। दोनों एक्सटेंशन में से जो कर लें। ये 5000 प्लस यूजर ने की हुई है, वो मेरे ख्याल में ज्यादा यूजर ने की होंगी, वो 30,000 प्लस यूजर ने की हुई है। तो दोनों ही अच्छी हैं तकरीबन, दोनों ही आप कर लें, जो मर्जी कर लें इनमें से टेस्ट करने के लिए। आ जाएं, मैं पहले पे जाता हूं। मैंने कहा यार इस मोबाइल पे क्लिक करूं, क्लिक किया, वो कह रहा है भाई सिलेक्ट करो किस डिजाइन के अंदर अपनी वेबसाइट चेक करनी है, किस मोबाइल में चेक करनी है। मैंने कहा एप्पल आईफोन 8 में चेक करो। एप्पल में भाई आपकी वेबसाइट ऐसे नजर आनी है, देख रहे हो, एप्पल में आपका वेबसाइट ऐसे नजर आएगा। क्या फिर मोबाइल में इधर उधर करोगे? मोबाइल में नीचे ही किया है, कभी लेफ्ट राइट तो नहीं किया देखने के लिए कुछ? बिल्कुल, विड्थ पूरी आनी चाहिए। विड्थ इसकी एडजस्टेबल होनी चाहिए। अब आ जाएं,
अब आ जाएं कि इसको कैसे सेट करना है। टेस्ट आप कर सकती है, टेस्टर आपके साथ है, किसी भी आईफोन 6 में, नोकिया में चेक कर लें, सैमसंग गैलेक्सी नोट 2 में चेक कर लें, ये ऐसी नजर आ रही है। आपने कहा अच्छा इसको सेट करना है तो CSS लगानी पड़ेगी आपको। क्लोज कर दें हर चीज, होटल वाली को ओपन कर लें अपने पास, होटल वाली का HTML भी ओपन कर लें, होटल वाली का CSS भी ओपन कर लें। HTML को तो कम ही छेड़ना है ना, HTML तो एक दफा बन गया है, उसको तो छेड़ना ही नहीं। आ जाए, बात कर लेते हैं आप ब्रेक पॉइंट्स की। ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं? ब्रेक पॉइंट्स इन CSS। CSS break points are points where the website content responds according to the device width, allowing you to show the best possible layout to the user। आपका जो ब्रेक पॉइंट है वो स्पेसिफिक पॉइंट है जो आप लगाते हो कि इस पॉइंट के बाद मेरी वेबसाइट चेंज हो जाए। एक लिमिट लगा देते हो, एक विड्थ डिफाइन कर देते हो, एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हो कि इस पॉइंट के बाद मेरी वेबसाइट की विड्थ चेंज हो जाए, वेबसाइट का लेआउट चेंज हो जाए। CSS break points also called media query break points as they used, उधर छोड़ दे। In this example we can see how to layout adapts the screen size। The layout at the large resolution has header and 2-column body layout, but in a smaller devices it turns into the column layout। देख रहे हो 1920 पे ये ऐसा नजर आएगा, बट 480 जब मोबाइल आएगा रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपका ऐसा हो जाएगा। समझ आया आपको? और देखिए आपको दिखाता हूं आपके ब्रेक पॉइंट्स W3 स्कूल पे। आज सिर्फ डिजाइन लिखें, आगे W3 स्कूल लिख दें, बहुत अच्छी वेबसाइट है। देख रहे हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इज अबाउट क्रिएटिंग वेब पेजेस दैट लुक गुड्स ऑन ऑल डिवाइसेस। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब है कि आपका डिजाइन हर डिवाइस पे अच्छा नजर आए। A responsive web design will automatically adjust for different screen sizes and viewports। डिफरेंट स्क्रीन साइजेस या व्यू पोर्ट्स के लिए खुद ब खुद एडजस्टेबल हो जाता है। क्यों? आप डिफाइन कर देते हो इस स्क्रीन साइज पे इस तरह का नजर आए, इस स्क्रीन साइज पे इस तरह का नजर आए। ये देखो मोबाइल में ऐसा, लैपटॉप में ऐसा, डेस्कटॉप में ऐसा। Responsive web design is about using HTML CSS to automatically resize, hide, shrink, enlarge a website to make good on all devices। वो कहता है कि इसका मतलब है कि आप उसको श्रिंक कर सकते हो, कुछ को रिसाइज कर सकते हो, किसी को हाइड कर दो, किसी को शो कर दो, ठीक है, अपनी स्क्रीन साइजेस के लिहाज से। अच्छा अच्छा, सबसे पहले सेटिंग द व्यू पोर्ट। वो कह रहा है कि सबसे पहले आपको व्यू पोर्ट सेट करना होता है। सेटिंग द व्यू पोर्ट, आपको व्यू पोर्ट सेट करना होता है। आपको हेडर में एक मेटा टैग लगाना होता है, इसके बिना आपका वेबसाइट एडजस्ट नहीं होगा। क्या मतलब? क्या मतलब इसका? आ जाएं, इस मेटा को लगाते हैं, कॉपी करें मेटा, अपने हेड में लगाना होता है, आपने अपनी फाइल के बाद लगा दें हेड में। क्या मतलब इसका? मेटा, मेटा का टैग लगाएं। मेटा होता है डाटा अबाउट डाटा, ऐसा ही है जी सर। इस टैग में आपके डॉक्यूमेंट के अबाउट इंफॉर्मेशन है, आपके डॉक्यूमेंट के अबाउट सारी इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी हुई है इसके अंदर। क्या मतलब? मेटा का नेम पहले तो दिया व्यू पोर्ट, ये नेम नॉर्मल व्यू पोर्ट। क्या मतलब? किस पे इंप्लीमेंट होगा? व्यू पोर्ट पे। कंटेंट इक्वल टू डिवाइस माइनस विड्थ। आपका जो कंटेंट है या आपका जो व्यू पोर्ट है उसका विड्थ इक्वल टू कर दो डिवाइस की विड्थ के।
क्या कर दो, आपके व्यू पोर्ट का विड्थ डिवाइस की विड्थ के इक्वल कर दो। जितना आपका डिवाइस छोटा हो जाए उतना आपका व्यू पोर्ट छोटा हो जाए, जितना आपका डिवाइस बढ़ता जाए उतना आपका व्यू पोर्ट बढ़ता जाए। व्यू पोर्ट क्या है? वो स्क्रीन जो हम देख सकते हैं, जो स्क्रीन विजिबल एरिया, मेन एरिया है ये सर, ब्राउजर में मेन आपको एरिया नजर आ रहा होता है सामने लेफ्ट टू राइट, वो स्क्रीन। आगे कोमा लगा के डिफाइन किया इनिशियल स्केल इक्वल टू 1। जब आपकी वेबसाइट खोले तो जूमिंग लेवल 0 हो, मतलब जूम कहीं भी ना हो, स्केल आपका 1 हो। स्केल 1 का मतलब होता है एग्जैक्टली नजर आना। स्केल 1 एग्जैक्टली, 1 से कम किया तो कम हो गया स्केल, 1 से बढ़ाया तो बढ़ता गया स्केल। एग्जैक्ट स्केल आपका, जूमिंग लेवल आपका 1। जब आपकी पेज को लोड करें, आपके व्यू पोर्ट का स्केल 1 होना चाहिए। व्यू पोर्ट ना जूम इन हो ना जूम आउट हो, उसको पक्का कर दो कि जूमिंग लेवल आते ही 1 होना चाहिए। दो काम किए बस, व्यू पोर्ट की विड्थ को डिवाइस की विड्थ के इक्वल कर दो। ये खुद ही कर देगा, आपने लगाना है, कॉपी पेस्ट कर दे बस, वो खुद ही करेगा, खुद ही समझा देगा ब्राउजर को। मेटा डाटा है, इंफॉर्मेशन लेके बैठा है अपने पास इस पेज के अबाउट, इस पेज को कैसा दिखाना है, इस पेज के व्यू पोर्ट को डिवाइस की विड्थ के इक्वल करना है, इस पेज के व्यू पोर्ट को डिवाइस की विड्थ के इक्वल करना है। इनिशियल स्केल इसका 1 करना है, जूमिंग लेवल कुछ भी ना हो, ना जूम इन हो ना जूम आउट हो, बस ये लगाया आपने, लगाया। अब आज अब एडजस्टेबल की तरफ जाना है हमने। आज मैंने कहा यार चेक करते हैं, नीचे आ जाए जरा पढ़ लें, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हम पढ़ लें। दिस विल सेट द व्यू पोर्ट ऑफ योर पेज, आपके पेज का व्यू पोर्ट सेट करेगा। विच विल गिव द ब्राउजर इंस्ट्रक्शन, ब्राउजर को बताएगा ऑन हाउ टू कंट्रोल द पेज डायमेंशंस एंड स्केलिंग, पेज की डायमेंशन को कैसे कंट्रोल करना है और उसका स्केलिंग का लेवल क्या रखना है। डायमेंशन पेज का ये करना है, पेज की विड्थ डिवाइस की विड्थ के इक्वल कर दो। डिवाइस मोबाइल का छोटा सा आ गया तो पेज की विड्थ भी छोटी कर दो। डिवाइस बड़ा हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, आपका 4K स्क्रीन आ गया, आपका विड्थ बड़ा हो जाए। ठीक है, इनिशियल स्केल उसका, स्केलिंग उसका, जूमिंग लेवल उसका 1 रख दो। नीचे पढ़े, here is an example of the web page without the viewport meta tag and the same web page with the viewport meta tag। ये देखें, ये खराब आ रहा है, ये ठीक आ रहा है मोबाइल पे। नीचे फिर आप पढ़ लें, रिस्पॉन्सिव इमेजेस दिखा रहा होगा आपको, वो सारी चीजें अगर आप चले जाएं। ये देखें रिस्पॉन्सिव डिजाइन, देखिएगा यही डिजाइन आपके सामने आ रहा है, मैंने छोटा किया, यही डिजाइन आपको नजर आ रहा है। दोबारा करता हूं, गायब हो गया। ये आपको डिजाइन नजर आ रहा है, हेडर, लेफ्ट साइड बार, अबाउट, फूटर नजर आ रहा है। यस सर जी। नहीं, इसको जब मैंने मोबाइल स्क्रीन में देखा, देखिएगा देख रहे हो एक दूसरे के नीचे आ गई चीजें, यस सर, खुद ही चीजें एडजस्ट होगी ना। लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक सम, अबाउट। अपना माइक, किसका माइक आना है, माइक बंद करें अपना, अज़का माइक बंद करें अपना। मेरा तो बंद है माइक। ठीक हो गया। ये देखें, एडजस्ट करना होता है स्क्रीन को, वो कैसे एडजस्ट करते हैं उस पर आज ये कहानियां सुनाई, अभी तक काम नहीं किया, काम करते हैं आज। ये देखिए, ये सामने दिखा रहा है आपको कि ये लंदन, पेरिस, टोक्यो ऐसे आ रहा है। जब मोबाइल स्क्रीन में जाओगे लंदन, पेरिस, टोक्यो आपका कैसे हो जाएगा, देख रहे हो, लंदन, पेरिस, टोक्यो एक दूसरे के नीचे आ जाएगा। आ जाए आज ये कैसे लगाना है, ब्रेक पॉइंट कैसे लगाने हैं। आपने ना अपनी CSS में आ जाना है, एंड पे CSS में
एंड पे आना है, यहां पर मीडिया क्यूरी डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी लगाना है। उधर बताना है कि जब विड्थ इतनी हो डिजाइन ऐसा कर दो, जब विड्थ इतनी हो डिजाइन ऐसा कर दो, जब विड्थ इतनी हो डिजाइन ऐसा कर दो। अब जो मीडिया क्यूरी की विड्थ है ना, वो कुछ डिफाइन की गई हैं, वो कुछ डिफाइन करदा है। आपकी जो विड्थ है 320 से, आप बेशक लिख लें, आपका जो मीडिया क्यूरी का विड्थ है ना 320 से 420 के दरमियान, 480 के दरमियान, वो आप ये लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। आ जाए मीडिया क्यूरी लगाई कैसे जाती है, आ जाए यहां पर लिखें @मीडिया, ठीक है, ओनली स्क्रीन मैक्स माइनस विड्थ 480 px, @मीडिया ओनली स्क्रीन मैक्स माइनस विड्थ। क्या मतलब बेटा? मैक्सिमम विड्थ ब्रेक पॉइंट लगा दिया, मैक्स विड्थ 480 से नीचे नीचे अप्लाई होगा ये काम। मैक्सिमम विड्थ, आखिरी विड्थ 480, ये काम 480 से नीचे नीचे लगेगा जो इसके अंदर डिफाइन होगा। इसकी ब्रैकेटों के अंदर जो भी लिखोगे वो 480 के नीचे नीचे लगेगा, 480 से नीचे नीचे लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम ब्रेक पॉइंट, मैक्सिमम लिमिट बता दिया 480 पिक्सल। आपके स्क्रीन का विड्थ बड़ा होता है, कितना बड़ा ले जाओ, लेकिन जब 480 होगा तो उस वक्त सारे डिजाइन को भूल के ये डिजाइन लगाना है जो इसके अंदर लिखा होगा, 480 के अंदर लिखा होगा, वो डिजाइन आपने लगाना है। ठीक है, समझ आया? जी सर, ठीक। जी सर। यस सर। आ जाएं, चेक कर लेते हैं। मीडिया क्यूरीज इन CSS। आपको मीडिया क्यूरी दिखा देते हैं कैसे लगेगी। देखिए मीडिया क्यूरी क्या चीज है, व्हाट इज मीडिया क्यूरी? मीडिया क्यूरी इज अ CSS टेक्निक इंट्रोड्यूस्ड इन CSS3। ये एक टेक्निक है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। It is used the @media rule to include a block of CSS properties only if certain condition is true। क्या मतलब? कहता है कि मीडिया रूल है ये, एक सेट ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक बोलते हैं प्रॉपर्टीज का ब्लॉक बनाना, प्रॉपर्टीज लगाना, ये एक डब्बा सा बना देना, इसको ब्लॉक बोलते हैं, सेट ऑफ ब्लॉक्स। ओनली इफ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन आपका ट्रू हो गया। कंडीशन क्या है? मैक्स माइनस विड्थ @media ओनली स्क्रीन एंड मैक्स माइनस विड्थ 600 पिक्सल। जब विड्थ आपका 600 पिक्सल या इससे कम होगा तो बॉडी का बैकग्राउंड लाइट ब्लू हो जाएगा। टेस्ट कर लेते हैं मीडिया क्यूरी लगा के, चेक कर लेते हैं @media ओनली स्क्रीन एंड मैक्स माइनस विड्थ 480 पिक्सल। जब स्क्रीन का विड्थ 480 पिक्सल होगा तो क्या करते हैं? बॉडी को बुलाया, बॉडी का बैकग्राउंड चेंज कर दिया, रेड कर दिया। बॉडी को छोड़ें, डॉट हेडर को बुला लें, हमने तो हेडर भी इस्तेमाल किया हुआ। हेडर का बैकग्राउंड क्या कर दें? अच्छा, ये हेडर का बैकग्राउंड रेड कब होगा ये तो बताओ, कब होगा रेड? जब स्क्रीन का रेजोल्यूशन, स्क्रीन का विड्थ 480 से 480 से कम आएगा, 480 या 480 से कम होगा, 480 से कम होगा तब। आज चेक करते, आ जाएं यहां से, इसको छोटा कर। अब आप देखना चाहते हैं यार कैसे देखें, मोबाइल में आए, आपका हेडर रेड हुआ? जी सर, हो गया। जी सर। बड़ी स्क्रीन पे आपका हेडर उसी तरह का है, जबकि स्क्रीन 400 से छोटा हुआ तो हेडर रेड हो गया, हुआ रेड? जी सर। एक ब्रेक पॉइंट पे आपकी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी। जी सर।
मतलब Yes. आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, अगर बैकग्राउंड कलर का लग गया तो कोई भी लग सकता है, विड्थ लग सकता है, हाइट लग सकता है, हर जी चीज सर, लग बिल्कुल। सकती है। आ जी जाए। सर। अब इसका आपने मेजर करना है कि ये कितना, 400 तो आया ही नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करें, आप इंस्पेक्ट में चले जाएं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में चले जाएं, फिर यहां पर देखें ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना हुआ टूगल डिवाइस टूल बार। जब आप ऐसा करेंगे आपका डिवाइस ऐसे आ जाएगा। अच्छा 484 है, देख रहे हैं आप 400 विड्थ, विड्थ क्या Yes. है 484 480 से ज्यादा है ना, तभी चेंज नहीं हुई। देखिए मैंने कम कर दी, कुछ दिखा जी सर, जी कलर सर। चेंज। क्या? और वो उसको कम हो हेडर का गया, कलर चेंज हेडर का कलर चेंज हो गया। चेंज 479 तक यही रहेगा। आपने कहा 480 वाले जो मोबाइल होंगे ना उन पे हेडर ऐसा कर दो। बड़ी चीजें होती हैं कि वेबसाइट आपकी डेस्कटॉप पे किसी और कलर्स में नजर आ रही होती है, मोबाइल में किसी और कलर में नजर आ रही होती है। जो ही 481 किया, देख रहे हो क्या हो रहा है? कलर चेंज चेंज हो हो रहा है, 480 पे आके ना रेड कलर हो जाता है। अच्छा आ जाए वापस। मैंने रेड तो करना ही नहीं बेटा, मैंने तो ये तो चेक किया कि मेरा मीडिया क्यूरी लग गया है, ये तो मैंने चेक किया है। 480 तक आपकी मोबाइल स्क्रीन होती है, 480 तक आपकी क्या मोबाइल होती है? स्क्रीन, मोबाइल मोबाइल स्क्रीन। स्क्रीन होती है। जरूरी नहीं मोबाइल 480 देना होता है। जिधर जाके आपका वेबसाइट, मैं तो आपको 4-5 स्क्रीन करवाऊंगा ना, फिर जिधर जाके आपका वेबसाइट खराब हो रहा होगा ना, आप उस स्पेसिफिक पॉइंट की भी लगा सकते हैं। मैंने कहा @ मीडिया ओनली स्क्रीन मैक्स माइनस विड्थ 480 पिक्सल। जब 480 पिक्सल विड्थ हो तो क्या करो, देखिएगा मैं क्या करवाता हूं इसके साथ। मैंने क्या कहा, जब 480 पिक्सल हो, मेन को बुलाया, किसको बुलाया? मेन को मेन को। आज नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है सर। क्यों क्यों आ रहा है? मेन आपका कितना है? 810 था, पिक्सल में दिया हुआ ना, तो उससे बड़ा हो गया सर, इस वजह से। वो आपकी 400 से बड़ा हो गया। देख रहे हैं इंस्पेक्ट करके ना, इसकी आप विड्थ भी देख सकते हैं। आप इंस्पेक्ट ओपन कर लें इस टूल बार पे, ऊपर आपको यहां पर बता भी रहा होगा, यहां पर देखिएगा, ऊपर यहां पर देखिएगा जहां मेरा कर्सर है, आपको विड्थ बताता जा रहा है ना। ये सर आ रहा है 780 पर हो गया। मैं इसको 480 से नीचे, अभी 428 है, तो इसका मतलब है 480 से तो छोटा ही है ना। जी सर। सर अच्छा ये कैसे बता रहा है विड्थ? हमारे तो नहीं बताता कंप्यूटर में। आप ओपन करें इसको, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ओपन कर लेना। इंस्पेक्ट नहीं साथ में ओपन करते आप, इंस्पेक्ट ओपन करें फिर बताएगा ये। इंस्पेक्ट को ओपन करके छोड़ दें, जी सर। फिर बताएगा। अच्छा 480 से छोटा, 460 50 इतना किया हुआ मैंने, 26, मतलब 480 से छोटा, तब भी स्क्रॉल बार नजर आ रहा है। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, क्यों ना मेन का विड्थ 100% कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? मेन का विड्थ 100% क्या मतलब? 100% का मतलब क्या? का पूरा सर जितनी फिर वो वेट देंगे वो 100% ही दिखाई देगा। जितनी स्क्रीन तो साइज 400 होगा उतना आपका ये हो जाएगा। अच्छा हमने मेन को 100% कर दिया, देखते हैं जरा मेन 100% है। भाई मेन 100% ही है, चीजें कुछ बाहर जा रही हैं आपकी, आपने नोट किया, चीजें कुछ बाहर जा रही हैं आपकी, वरना आपका वो 100% ही है। मेन वहीं पर रुक गया, देखा आपने, मेन रुक गया वहीं पे।
मेन आपका 400 के अंदर पूरा पूरा आया, चीजें आपकी खराब हुई। अच्छा जी, आ जाएं, सेट कर लेते हैं, इशू ही नहीं है, मसला ही नहीं है, आ जाएं। आपने कहा ये तो खराब हो गया 100% करने से, कोई बात नहीं, हम सेट करते हैं इसको। सारा देखें मोबाइल पे खराब हो गया, आ जाए। ऊपर से शुरू करते हैं हेडर पे। मेन आपने 100% कर दिया। डॉट हेडर क्या लगाया? डॉट हेडर। हेडर की हाइट आपने फिक्स की हुई थी, ऐसा ही है? जी सर। जी सर। मैंने आपको यस पहले सर, बताया था फिक्स ही होगी। हाइट को ऑटो कर देते हैं, पहले ही ऑटो करनी होती है, हम मोबाइल पे आके हाइट को ऑटो करते हैं। क्या किया हमने? हाइट को ऑटो कर दी। ऑटो करने से हेडर गायब हो गया, क्या करें अब? बॉक्स साइज है। नहीं भाई, जब हाइट दें किसी एलिमेंट को ऑटो, वो हाइट ना पकड़े तो क्या करें? ओवरफ्लो हिडन सर। बिल्कुल, ओवरफ्लो, सॉरी, ओवरफ्लो। उसको ओवरफ्लो हिडन दे दें। क्या देखिएगा उसकी हाइट वापस आ गई है? जी सर, आ गई है। आ गई। अब आप आ जाएं, आपने कहा हेडर तो बन गया है, हमने इसको 50% दिया था, इसको भी 50% दिया था, क्या करें? आ जाएं, देख लें, राइट क्लिक करके लेफ्ट हेडर पे आए, देखो कितना है, 300%, 300 पिक्सल। राइट पे आए, राइट का कितना है, 230 पिक्सल। आप इनको 100% दे दें, क्योंकि लेफ्ट भी पूरा चाहिए, राइट भी पूरा चाहिए। आ जाए, सर एक दूसरे के नीचे आ डॉट, जाएगा। पता था नीचे आएगा, हमें चाहिए नीचे। डॉट हेडर, उसका लेफ्ट हेडर वही बुलाए वापस जो हम ऊपर बुलाते थे। काम उसी तरह करना है, काम उसी तरह करना है, उसी तरह वापस बुला लें। क्या कर दें? विड्थ, विड्थ कर दें 100%, बैकग्राउंड कर दें रेड, सिर्फ चेक करने के लिए। 100 पे आ सर ये गया पूरा। मेन, सर मेन पहले से ही ऑटो किया हुआ है। मेन को विड्थ मैंने कर दिया, मेन पहले ही ऑटो था हमारा। अच्छा, ये हमने कहा यार ये तो हो गया है, बट ये लेफ्ट से क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है लेफ्ट से? पेज पैडिंग आ रही है, कितना पैडिंग आ पैटर्न? रही है आई थिंक। लेफ्ट हेडर को मार्जिन दिया हुआ है टॉप और लेफ्ट से, मार्जिन देख रहे हैं? जी सर, ये खत्म कर अगर दें। इनको खत्म करें तो वो सेट हो जाता है। जी सर, यस करके सर। इनको फिर अलाइन करने में या कुछ। बिल्कुल, तो आप आ जाएं, आप कहें मार्जिन सारा ही जीरो कर दो भाई, मार्जिन कहीं से भी नहीं देना। देखिएगा मोबाइल स्क्रीन पे मार्जिन जीरो हो गया। सर अब अगर हम जी इसको ऑटो करें तो ये सेंटर में आ जाएगा सर। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें लेफ्ट हेडर का, सिर्फ टेक्स्ट ही तो है लेफ्ट हेडर में। ओके की रिपोर्ट पे हो गया। जी सर। रेड को खत्म कर दें, रेड चाहिए ही नहीं आपको, वो तो चेक किया था सिर्फ। सर हम मार्जिन जीरो ऑटो भी कर सकते हैं। और भाई मार्जिन जीरो ऑटो किसको करते हैं? डिव को करते हैं, तो डिव पहले ही पूरा पूरा फैला हुआ है 100% का। जब 100% का, तो वो तो पहले ही पूरा फैला हुआ है, उसके टेक्स्ट को सेंटर में करना है आप। डिव को, डिव को सेंटर करना हो तो मार्जिन जीरो ऑटो करते हैं। डिव तो है ही पूरा पूरा, सेंटर तो तब होता है जब अपनी विड्थ से छोटा हो। अब उसका टेक्स्ट सेंटर करो, उस डिव के अंदर टेक्स्ट है ये, इस टेक्स्ट को सेंटर किया आपने। अब क्लिक लाइक वाली डिव पे आ जाएं, ये आपका राइट हेडर, डॉट राइट हेडर, डॉट हेडर उसका राइट है। ये याद रखना है, ब्रेक पॉइंट की ब्रैकेटें उसमें सारा कोड होना है 480 के अंदर अंदर। राइट हेडर सर ये हमने सारा डिव्स पे करना है काम। सारा डिव्स, डिव्स को रिस्पॉन्सिव करना है, क्योंकि डिव्स को ही परसेंटेज में दिया है। डिव्स ही आपके डब्बे बनाए इसलिए थे, वरना वो छोटे छोटे टैक्स कंट्रोल करने मुश्किल होंगे। राइट हेडर विड्थ करते हैं आप आपने बताया था ना कि 100%, डिव बनाने जरूरी हैं, तो वो बेसिकली इसी के लिए था, इसी के रेस्पॉन्सिव लिए था। बनाना। विड्थ 100% कर दी बेटा। अब देखिएगा विड्थ 100% की, मार्जिन जीरो कर दिया। चेक कर लें बैकग्राउंड देके रेड, क्या राइट हेडर को भी उसी तरह का बैकग्राउंड आता है? आगे इसका टेक्स्ट सेंटर कर दें, टेक्स्ट लाइन सेंटर भी करना है। टेक्स्ट ज्वाइन कर देंगे। बैकग्राउंड को खत्म कर देते हैं, अब हमें नहीं चाहिए।
सर ये चीजें उस वक्त अप्लाई होंगी जब स्क्रीन 480 की होगी। जब 480 का होगा ये इससे कम होगा। ठीक हो गया है। जी यस। सर। आपने कहा यार हेडर ऊपर से पैडिंग ले रहा है नीचे से नहीं ले रहा, आप आओ हेडर को नीचे से पैडिंग दे दो, पैडिंग बॉटम, नीचे से पैडिंग आ गया। आ गया। आप ऐसा कर सकते हैं भाई, आप पैडिंग ऊपर नीचे चारों तरफ से दे सकते हैं। और खराब हो गया बॉक्स साइजिंग देना ना भूल। बॉक्स साइजिंग नहीं भूलना चाहिए। या पैडिंग दें ही ऊपर नीचे से, लेफ्ट राइट से 0 पैडिंग कर दें, ये कर दें। आप अपना माइक बंद रखें भाई, ठीक है भाई। अब ठीक जी है। सर। अच्छा, आपका स्लाइडर ठीक आया, सिर्फ उसके अंदर जो आपका डिव है वो नहीं ठीक आया, बॉक्स। क्यों? बॉक्स का लेफ्ट आपने बड़ा बढ़ाया होगा, देखिएगा बॉक्स की पोजीशन एब्सोल्यूट करके इसको लेफ्ट से पिक्सल दिया बहुत ज्यादा होगा। दिया होगा, लेफ्ट 315। जी सर, पिक्सल में दिया हुआ था ना, वो बाहर निकल गया। आप क्या करें, आ जाए बुला लें इसको, डार्ट बॉक्स देखें किधर है, ये देखें डार्ट बॉक्स, कॉपी कर लें, डार्ट बॉक्स को बुला लें इधर। डार्ट बॉक्स क्या करें, लेफ्ट को 0 कर दें, राइट को भी 0 कर दें, डीबी है ना ये आपकी, 0 किया, राइट भी 0 किया, मार्जिन 0 ऑटो कर दो, ठीक हो गया। जी सर। यस सर। बट आप कहें कि यार आपका सेक्शन का ना हाइट ज्यादा है, आ जाएं सेक्शन की हाइट पे, हाइट कितना है, सर 435 पिक्सल। आप ये ऑटो कर कितना दें, क्या कर दें आप, ऑटो कर देंगे, विड्थ के हिसाब से हाइट ऑटो हो जाएगी एडजस्ट। बिल्कुल डॉट सेक्शन 1 उसकी हाइट ऑटो। नहीं हुआ, ओह 2 डॉट लगा दी, और लगा दी तो लो जी ओके हो गया। जी सर। आपको पता चला कि राइट वाली चीज को वापस लेफ्ट में कैसे लेके आते हैं, नीचे कैसे लेके आते हैं, पता चल गया। जी सर। ये वो विड्थ हमने sir. लेफ्ट फ्लोट राइट किया था, हमने उनकी विड्थ ही 100% कर दी। अब आ जाए नीचे वाले सेक्शन पे। सर अब ये जो बॉक्स बना हुआ है चेक बॉक्सेस वाला, ये भी छोटा हो सकता है। हाँ हाँ हर चीज हो जाएगी, ये देखिए आप। अब व्हाइट वाला डब्बा, सबसे पहले तो सेक्शन 2 देखें, कहीं उसकी हाइट तो नहीं फिक्स, सेक्शन 2 की हाइट कितनी है, 342 पिक्सल। क्या करें इसको जाके उधर, ऑटो करेंगे। ऑटो कर दें, हाइट नहीं, सर 100% कर दीजिए सर। देखते हैं, नहीं नहीं देखते हैं भाई, हमारे मेन को पहले देखें, मेन की हाइट हमने ऑटो की हुई या ऊपर, ये तो पहले जाके देख लें। मेन की हाइट ऑटो है, मेन को ओवरफ्लो हिडन नहीं मिला हुआ, वो हाइट नहीं पकड़ रहा मेन ने हाइट पकड़ी है, यस। अब पकड़ ली ना, अब वाइट एरिया तो नहीं नजर आ रहा। नहीं। सर वो रूम्स नीचे आपने ना, आपने पेरेंट पेरेंट डिव देखने, आपने खिचड़ी आपकी बनी हुई है यहाँ पर, आपको कंफ्यूज करेगी, आप देखें, आपने सिर्फ पेरेंट पेरेंट डिव देखनी है, आ जाएं। ये सेक्शन 2 था, वाइट सेक्शन है, उसकी हाइट भी ऑटो कर दो, सबकी ऑटो कर दो, सेक्शन की ऑटो की, वाइट सेक्शन को बुलाया, उसकी हाइट भी ऑटो कर दो, वाइट सेक्शन को बुला लो नीचे, हाइट ऑटो, आपका ठीक हो गया। आप
पढ़ रहे हाइट? जी सर। नहीं भाई, वाइट सेक्शन नजर ही नहीं आ रहा आपको। हाइट ऑटो करने से वाइट सेक्शन गायब हो गया वो, तो ये ज्यादा हो गया है। ओवरफ्लो हिडन नहीं किया था तो वो वाइट सेक्शन नजर आ गया? सर अब आया है। जी सर। आपने कहा वाइट सेक्शन में एक लेफ्ट सेक्शन है, लेफ्ट सेक्शन एक लेफ्ट है एक राइट है। लेफ्ट की विड्थ कितनी है? 55%। इसको 100 कर दूं? ओके हो गया। आज बुला लें लेफ्ट सेक्शन को। आपने कहा 55, वो बड़ी पे रहे, हमने 480 के लिए इसकी विड्थ को 100% कर दिया, पूरा फैल जाए जितना स्क्रीन। देखिएगा ये 100 हो गया, आपने ओके हो गया। ये दूसरे पे आ जाए, इसकी विड्थ कितनी थी राइट सेक्शन की? 45। 45। 100 कर दो भाई। अरे मोबाइल पे आगे 100 के हो गए आपके। ओके हो गया जी। हमने कहा राइट का पैडिंग मुकाना है, राइट का पैडिंग खत्म करना है। आ जाए, वाइट सेक्शन को पैडिंग राइट मिला हुआ है, देख रहे हो? वहां पर तो ये पैडिंग अच्छा लग रहा था, यहां पर अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, जी सर, ये खत्म कर देंगे। आ जाए वाइट सेक्शन का पैडिंग खत्म कर दें। पैडिंग राइट 0 कर दे। देखिएगा पैडिंग खत्म हो गया। जी सर। आ जाए नीचे और जी सर। फूटर पे आ जाए, फूटर पे आ जाए। फूटर रह गया लास्ट, फूटर का हाइट ऑटो कर दें। ऑटो हो गया, बट फूटर का कलर नहीं आया, क्यों? ओवरफ्लो हिडन नहीं दिया। ऑटो करने से कलर आ गया। आ गया सर। को बुला लो, हाइट करो ऑटो, हाइट ऑटो हो गया और ओवरफ्लो हिडन दे दो। ये लें जी, आपका वेबसाइट नीचे कोई स्क्रॉल बार आ रहा है? नो सर। ये आ रहा सर। खत्म हो गया ना स्क्रॉल बार आपका? अच्छा खासा एडजस्ट हो गया। और करते हैं अच्छा इसको, और करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो स्टे इन टच है ये अच्छा नहीं नजर आ रहा, क्यों? क्योंकि ऊपर अगर हम लेफ्ट फुटर में आए वो तो ठीक हो गया लेफ्ट फुटर, राइट फुटर में आए इसकी विड्थ 200 है, इसकी विड्थ 100% कर दें। इसकी विड्थ हमने 100% कर दी सर ये सेंटर में अच्छे लगेंगे। जी। तो ये स्टे इन टच सेंटर में अच्छा लगेगा। वो करते हैं ना, राइट फुटर को बोला, राइट फुटर विड्थ कर दी 100%, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, आपका ओके की रिपोर्ट में काम हो जाएगा। हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ। देखते हैं क्या इशू आया। राइट फुट, हाँ मार्जिन दिया होगा कहीं ना कहीं, मार्जिन दिया हुआ है आपने। मार्जिन 0 कर दें। ओ सॉरी, पैडिंग तो नहीं दिया, ये मार्जिन दिया। देख लें, वहां पे देखना पड़ेगा हमें पहले हमने क्या दिया है। इंस्पेक्ट में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा आपने क्या दिया हुआ है। राइट फुटर को आपने मार्जिन राइट दिया हुआ है, तो मार्जिन 0 पिक्सल कर दे, चारों तरफ से 0, मार्जिन आपका खत्म हो जाएगा। ओके की रिपोर्ट में काम हो गया आपका। जी सर। पैडिंग बॉटम ना दे दें थोड़ी सी, फुटर नीचे जुड़ा हुआ है फुटर। जी सर। यस सर। पैडिंग बॉटम अच्छा लगेगा, पैडिंग बॉटम दे दें 20 पिक्सल का। अब नीचे से भी ठीक हो गया। जी सर। क्या ये कम माइक कर, ऑफ कर रहा है? जी सर। अच्छा अच्छा। अब बेशक लेफ्ट फुटर यहां पर है, इसको भी बुला लें, इसकी विड्थ 100% कर दें, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें, ये भी ठीक हो जाएगा। इसको भी बुला लें लेफ्ट फुटर को, फुटर का
लेफ्ट फुटर, विड्थ 100%, टेक्स्ट लाइन सेंटर, आपका ये भी एडजस्ट हो गया। मार्जिन दे दे बेशक नीचे से, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, आपका लेफ्ट फुटर नीचे से मार्जिन लेगा, देख रहे हैं वो जरा दूर चला जाएगा स्टेन टच से। आपका सारे का सारा मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो गया। ये सर इसको मैंने Yes, बड़ी sir. स्क्रीन पे किया, कोई फर्क पड़ा बड़ी स्क्रीन को? नो सर मैं वापस छोटी पे ले आया, एडजस्ट हो गया। जी सर आ जाए 480 से थोड़ा सा बढ़ाते हैं, फिर खिचड़ी होगी। जी सर मैंने कहा काम करते हैं यार, ये जो मीडिया क्यूरी है ना, ये मेरा फिट चलेगा कहां तक? 480 था आपका मोबाइल के लिए, 768 है आपका टैबलेट्स के लिए। आपका 768 तक भी यही वेबसाइट ठीक चलेगा, देख रहे हो? कोई फर्क तो नहीं पड़ा? तो आपने अपना फिर 480 ब्रेक पॉइंट रखा ही नहीं, क्योंकि आप मोबाइल और टैबलेट के लिए सेम चाहते थे। या तो अगर चेंज करना होता, थोड़ा चेंज चाहिए होता मोबाइल और टैबलेट का, फिर तो आप वखरा वखरा लगाते। मोबाइल वाले को ही बढ़ा के मैंने 768 कर दिया, टैबलेट का रख दिया। अब 768 से बढ़ाइएगा, फिर खराब होगा थोड़ा सा। ये लें जी 768 तक, ये देखिए 768 तक ओके की रिपोर्ट में चल रहा है काम। जो ही 769 हुआ, ये 780 हुआ, काम खराब हो गया। जी सर तो क्या करें? Yes, sir. ये सर फिर एक नई रेंज बनाएंगे। आ जाए, इसको बढ़ाएं जरा। जिधर खराब होता है काम, इधर आके खराब होता है। 768 से ऊपर ऊपर, 768 से ऊपर ऊपर क्या करेंगे? मैंने कहा काम करते हैं यार, यहां पर आए, इधर ही मेन को 100% करके देखें। मेन को 810 किया हुआ है, इधर भी सेट हो गया, बस थोड़ा सा ये खराब हो रहा है, इसको सेट कर लेते हैं। आ जाए, एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, ये 768 था, फिर नीचे गए @मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स माइनस विड्थ, मैक्स माइनस विड्थ 992 पिक्सल, 992 से नीचे नीचे और 768 से ऊपर ऊपर लगेगा। ये क्या करें? डॉट मेन को बुलाएं, मेन का विड्थ कर दें 100%। इतना करने से काफी आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, देखो जी, कोई नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है? नो सर कहीं पे कुछ खराबी आ रही हो मुझे बताना है जरूर। इधर आ रही होगी जरूर, यहां पे आ गई खराबी? जी सर, फॉर्म बटन नीचे आ गया। आ गई ना यहाँ पर, यहाँ पे फिर ठीक होगी। कहां से कहां तक है खराबी, ये देखना है आपने। ये कहां से शुरू होती है? 768 से शुरू होती है। बात छोड़ दें, क्या करें आप इसका दूर करने के लिए? इंस्पेक्ट में आए, दो तरीके कर सकते हैं। या तो अपने जो सेक्शन है उसकी हाइट बढ़ा दे, हम से आए इसकी हाइट बढ़ा दे। कौन सा है? राइट सेक्शन है। कितनी हाइट है? 110% है। आप कहें ओके, करते हैं इसको सेट। खराब हो रही है, खराब हो रही है, 110 ही रखें। एक काम करते हैं, एक्सक्यूज मी सर। इसके पेरेंट्स सेक्शन, जी जी सर जहाँ पे 480 किया था वहीं पे अगर ये जो 900 किया वहाँ पे कर देते तो वहां तक चल नहीं जाता? वहां पे सिर्फ 768 तक होना था, ये 768 से ऊपर खराब हो रहा है। वो 768 तक किया था, उसके ऊपर नहीं वो इंप्लीमेंट हो रहा था। अगर वहीं पे कर देते 768, आप कह रहे हो अगर उसी को हम 992 कर देते तो क्या होना था? फिर सारा डिजाइन ही मोबाइल वाला बन जाना था। लेकिन ये तो लेफ्ट राइट चाहिए, ये नीचे तो नहीं चाहिए, ये तो लेफ्ट राइट चाहिए, ये मोबाइल वाला तो नहीं चाहिए यहाँ पर डिजाइन। नहीं तो फिर वो सारा ही मोबाइल डिजाइन बन जाना था। यहाँ पर देखो,
आप गए यहाँ पर देखो, उसी को ही 992 कर दो, 480 वाले को ही 992 कर दो। ये लो जी, अब इतनी बड़ी स्क्रीन पे भी डिजाइन आपका मोबाइल वाला आ जाना है। लो जी, वही आ रहा ना मोबाइल वाला, नीचे नीचे, जी सर। यहां पर मोबाइल वाला नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा 768 तक मोबाइल वाला डिजाइन चाहिए। इसके लिए मैं खुद एडजस्ट करूंगा, तो मैंने 992 के लिए खुद एडजस्ट किया। मेरा वो अब खराब हो रहा है मेरा, सिर्फ इतना सा तो कर सकता हूं मैं सेट इसको। देखिए क्या करता हूं, यहां पर आता हूं, राइट सेक्शन की विड्थ को बढ़ा दिया मैंने, राइट सेक्शन की विड्थ 50 कर दी, लेफ्ट सेक्शन की विड्थ को भी 50 कर रहे हैं, ताकि आपके दोनों ठीक हो जाएं, एडजस्ट हो गए, ठीक हो गए आपके दोनों। क्या किया, विड्थ को आधा आधा कर दिया दोनों का, आ जाए बुला ले, सिर्फ लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन को बुला के विड्थ को चेंज किया और कुछ भी नहीं। विड्थ की वजह से तो वो नीचे आ रहा था उसका डाटा। विड्थ 50%, पहले 55 थी, राइट की भी विड्थ 50%। देखिएगा ओके की रिपोर्ट में है सब कुछ जी सर। जी। यस सर। कोई मसला मसाइल, ये बड़ी स्क्रीन है, आप चेक कर लें, आप टेस्टर पे चेक कर सकते हैं, आ जाएं टेस्टर हर मोबाइल में देखिएगा, अगर खराब हो तो बताइएगा। ओ खराब हो गया, यहां पर खराब हो गया ना। एक जी मिनट, ये तो मोबाइल स्क्रीन था, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्यों खराब हुआ यहाँ पर। हाँ चेक करते हैं जरा, वो कौन सा इंप्लीमेंट कर रहा है। आए यहाँ पर, आने के बाद इंस्पेक्ट में जाएं जरा, लेफ्ट सेक्शन का विड्थ 50, राइट सेक्शन का विड्थ 50, इधर जाके देखें, लेफ्ट सेक्शन का विड्थ 100, राइट सेक्शन का विड्थ 100। गलती क्या की, जो बड़ी होती है ना मीडिया क्यूरी, उसको ऊपर डिफाइन करना होता है, मैं गलत करता जा रहा हूं। 768 छोटा है, जो 992 है उसको ऊपर लिखना था, ठीक है, उसको ठीक हो गया। ऊपर लिखना है। बढ़ता ऊपर की तरफ, जो बढ़ता जाएगा वो ऊपर करना है, छोटा 480 आ जाएगा तो इसके नीचे, 320 वो इसके नीचे। अब आपका ये ठीक हो जाएगा, हो गया ना। अब आपका ओके की रिपोर्ट में काम आएगा, कहीं पर भी आपका ये मोबाइल के स्क्रीन खराब नहीं होगा। सर, मतलब कि जो सबसे बड़ा होगा वो ऊपर आ गया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे फिर उससे छोटा। छोटा, फिर उससे छोटा। आपको मीडिया क्यूरी का ओके। समझ आया। जी सर। जी सर। मतलब उस सारे डिजाइन को रीअरेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, अच्छा ये रीअरेंज नहीं करना पड़ा, मैं आपको बताता हूं, ये था असल तरीका, ओरिजिनल वे, आपका प्रोफेशनली होना। लेकिन मतलब आपकी आसानी के लिए क्या बन गए हैं फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं, लाइक बूटस्ट्रैप, फाउंडेशन, टैलवेंट, ये फ्रेमवर्क्स हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है, मीडिया क्यूरी पहले से ही लगा के रख दी है, आपको मीडिया क्यूरी लगाने की जरूरत ही नहीं। बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, जब पढ़ाऊंगा ना बूटस्ट्रैप आपको, आप कहेंगे ये तो कमाल की चीज होगी। आप जब ये लगाएंगे ना, तो ये पहले से ही रिस्पॉन्सिव आएंगे, आपको मीडिया क्यूरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट पड़ेगी, बूटस्ट्रैप भी फुली रिस्पॉन्सिव नहीं करता। आखिर एक आपको स्किल आता है, और एक उन्होंने बना के रखा है, उन्होंने हर सिचुएशन को तो नहीं ना कवर किया, उन्होंने 3-4 स्क्रीन को कवर किया बस। उन्होंने मोबाइल 480 से 768 तक, 768 से 992 तक टैबलेट, फिर छोटे लैपटॉप, फिर डेस्कटॉप, बट ये उन्होंने कंफर्म किए, ये उन्होंने ठीक किए। अब कभी कभी ऐसा होता है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे खराब हो रहा होता है आपका वेबसाइट, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, फिर आपको मीडिया क्यूरी लगानी पड़ेगी। पढ़ाने का मकसद ये था मीडिया क्यूरी, कि अगर आपको बूटस्ट्रैप लगा के भी किसी स्पेसिफिक पॉइंट को ठीक करना पड़े, तो आपको करना पड़ेगा, आप करेंगे। आप मीडिया क्यूरी से आराम से कर सकते हैं। आ जाएं, बताता हूं। ग्रिड एंड ग्रेन को देखें, आपके सामने आ जाएगी।
आ गया आपके सामने ग्रीन एंड गेन? जी सर। आ जाए। Yes, sir. अच्छा, आपने देखा पूरी वेबसाइट आपकी सही से हैंडल होके आ रही है, सही से बिल्कुल। अब इसी को थोड़ा थोड़ा बड़ा करते जाएं। कुछ खराबी देखी आपने? इस स्क्रीन पॉइंट पे बोलो, हेलो। सर जो सर्च हियर लिख के आ गई ठीक है। तो सर्च टूट गया, सर्च नीचे आ गया। ये क्लाइंट ने देखा नहीं, मैंने भी इसको सेट नहीं किया, मैंने भी इसको सेट नहीं किया, उसने भी नहीं देखा। नहीं तो इसको इस ब्रेक पॉइंट पे मैंने सेट करना था। ये मैंने ब्रेक पॉइंट इसका देख लेना था, स्पेसिफिक इंस्पेक्ट करके ना मैंने इसका ब्रेक पॉइंट देख लेना था कि ये किस ब्रेक पॉइंट पे खराब हो रही है। देखिएगा, आपने देख के बताना है कि सर कितने से कितने तक ये खराब हो रही है, आपने बताना है मुझे, ठीक है? कि सर ये देखिए, सेवन 760 से ऊपर ऊपर खराब हो रहा है ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का खराबी होती है। तो अब वो कहेगा कभी तो ये देखें यहाँ पर, ये नहीं, ये और भी खराबी आ गई। वो तो चले फिर भी बियरेबल था कि चले वो इधर हो गया इधर हो गया, ये और भी आप इधर मैंने खराबी देखी है, ये तो मैंने भी अभी देखी है। मुझे याद था कि कुछ ना कुछ है यहाँ पर खराब, ये देखते हैं कहाँ पर था। तो बूटस्ट्रैप भी सच्ची है, क्लाइंट 3-4 जगह पे चेक करता है। क्लाइंट सियाना क्लाइंट होगा ना तो फिर ऐसे कर करके चेक करेगा जैसे मैं कर रहा हूं। कुछ खराबी आई? वो सर का नीचे चला गया। यूजर के नीचे आ वाला नीचे आ तो क्लाइंट कहेगा इसको ठीक करो भाई, ये क्या कर दिया आपने, मेरा सर्च खराब कर दिया आपने। इस ब्रेक पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट पे जाके वहां पे लगा दूंगा जो अच्छा जी ये ब्रेक पॉइंट 800 पिक्सल था, मीडिया क्यूरी 800 पिक्सल। क्या करूंगा, मैं सिर्फ इसकी विड्थ को कम कर दूंगा। देखिएगा, सिर्फ विड्थ को मैं 60 पिक्सल। लो जी, हो गया सेट, जी सर। हो गया। Yes, sir. सर इतने में मेरा काम हो जाना था बस। विड्थ हाइट को बस सेट होता है। बस विड्थ हाइट को छेड़ना होता और कुछ भी नहीं करना होता। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, आ जाएं और करते हैं। क्लाइंट कहता है, क्लाइंट कहता है मोबाइल स्क्रीन पे जाऊं या बटन का बैकग्राउंड चेंज हो जाए, मोबाइल स्क्रीन पे बटन का बैकग्राउंड चेंज होए तो कर सकते हो? जी सर कर सकते कर जी सकते सर, हैं कर देते हैं। आप देखिएगा 768 वाली 768 वाली में चलते हैं। आपका बटन देखना है, आपने बुला लेना इस बटन को, राइट सेक्शन का बटन, इसका देख ले नाम क्या रखा आपने। इंस्पेक्ट में चले जाएं, बटन फार्म ग्रुप का बीटीएन, बस बुलाएं इसको, बैकग्राउंड कर दें रेड, कलर कर दें वाइट। वैसे कह रहा हूं ना, मतलब अच्छा बनाने के लिए क्लाइंट कह सकता है कि मोबाइल पे और तरह की नजर आए, डेस्कटॉप पे और तरह की नजर आए, वो डिमांड कर सकता है, वो कह सकता है। तो आपने क्या करना है, अब देखिए यहां पर तो ऐसा ही आ रहा है, जो ही इसका मोबाइल वर्जन में लेके चलते हैं। बटन कैसा आ रहा है बेटा आपका? हैं। जी रेड सर। Right, sir. चेंज हो ठीक हो गया, गया? चेंज हो इस तरह अच्छे से अच्छा वेबसाइट का बना सकती हो डिजाइन, डेस्कटॉप पे किसी और कलर का, मोबाइल पे किसी और कलर का। बड़ी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, यस सर वो बन सकते कलर्स जी अच्छे सर। लगते हैं, कलर अच्छे लगते हैं ना, कलर ही तो आपके पास मतलब होते हैं जो आपको बोर नहीं करते, आपकी मतलब आपकी क्या लें कि ठंडक अट्रैक्टिव। दिखाते हैं ना,
अट्रैक्टिव होते हैं, ठंडक पहुंचाते हैं। वो डिफरेंट कलर एक वेबसाइट में लगे हो 3 4 5 7 तो वो और भी अट्रैक्टिव होते हैं। 3 कलर 4 कलर अगर लगे हो तो वो और भी अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अगर ये होगा कि एक वेबसाइट, अगर एक यूजर वेबसाइट किसी और कलर में होगा, जब वो मोबाइल पे वही वेबसाइट खोलेगा किसी और कलर में होगा, वो और भी ज्यादा उससे मतलब खुश होगा, देखेगा उस चीज को, अच्छा लगेगा उसे। तो आप इसमें ये चीजें चेंज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, अब आ जाए, एक काम करते हैं। अब क्लाइंट कहता है यार ये थंब ना नजर आए, मोबाइल स्क्रीन में थंब ना नजर आए, तो क्या करेंगे? बस हमको बताओ। के 700 सर 400 जाके उधर। मेरे ख्याल में उस थंब को बुला के डिस्प्ले नन करेंगे, उसके बस टैग को राइट हेडर का इमेज इधर कॉल करें इसको, राइट हेडर का इमेज डिस्प्ले नन कर दें। क्या कर दें? डिस्प्ले नन कर दो। None. ठीक हो गया? जी सर। जी सर। यस। ये बेटा ऐसा ही तो होता है, आपके मेन्यू बार जो होते हैं, ये जो आपके मेन्यू बार आ रहे होते हैं, देखिएगा ब्लैक स्टोन पे आए जरा। ये जो आपका मेन्यू बार है इसको क्या किया जाता है? इसी तरह इस मेन्यू बार को हाइड कर दिया जाता है। इसकी जगह एक बटन है, वो बटन बड़ी स्क्रीन पे हाइड किया गया है। जब आप छोटी स्क्रीन पे जाओगे वो बटन को डिस्प्ले ब्लॉक करवा दिया गया है। देख रहे हो बटन नजर आया आपको? Yes, sir. आपका मेन्यू भाई फ्लोट लेफ्ट था, चेंज हो गया। मोबाइल स्क्रीन पे आपका मेन्यू कैसा हो गया? नीचे आ गया। फ्लोट लेफ्ट उसका खत्म कर दिया गया। तो आपने जो मेन्यू बनाया था उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो? चलें उस मेन्यू पे। जी जी सर। सर, अर्निंग इतनी आसान नहीं है इसमें, सभी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, ये स्किल आपको लेना पड़ेगा, सीखना पड़ता है भाई। मोटरसाइकिल वाला काम करता है, पहले 2 साल लगाता है, 3 साल कहीं ना कहीं, ये होता है ना काम ऐसा। जी सर बिल्कुल। जी सर। फिर ही कुछ झगड़े करता से ना। निकलेंगे ना फिर कुछ करना आप पड़ेगा। देखें, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप बेरोजगार नहीं है। आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अभी अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना। वो आपको कहते हैं अच्छा आप सीख लो, Yes, sir. आप ये 6 महीने सर का बिल्कुल। टाइम 5 महीने का लगा लो। वो बहुत सपोर्टिव हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका खाना नहीं बंद करते भाई, आप लेके नहीं आए, पैसे नहीं कमाए आपने। ठीक है, तो वो नहीं मतलब आपकी अभी नहीं होता इस तरह का कोई इशू। ठीक है, अगर जिनके इशू होते हैं वो बेचारे जॉब कर रहे होते हैं 15-15 हज़ार पे, कि यार इशू है, गुजारा नहीं हो रहा मेरा। मजबूरी नहीं, ये नहीं करना आपने जानबूझ के अपने आप पे धावा बोल लेना है कि आपके घर वाले आपको नहीं तंग करते, आपने फिर भी 12,000 की जॉब की हुई है, और फिर उसको छोड़ दें, या छोड़ दें या कोई उसको कम कर दें, इसकी तरफ आ जाए। ये ना करें कि उसके पीछे इसको तबाह कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत चीजें आप इसके अंदर सीखोगे और आगे बढ़ोगे, लेकिन वही टाइम लगता है, वो तो बात सीधी है। घोल के दिमाग में आपके पहुंचाने वाली बात नहीं, कोशिश मैं इतनी ही करता हूं कि घोल के आपके दिमाग में जाए, बट ऐसा होता नहीं। सीखता वही है जो मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है। तो आ जाएं, इस मेन्यू को मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाएं जरा। कमाल नहीं हो गया? खराब हो गया ये तो, देख रहे हो, खराब हो गया ना। जी सर। तो अगर हो मीडिया हो सर। क्यूरी सेट करके हम देखते, दिखाता मैं आपको क्या करते। हम मीडिया क्यूरी सेट करते, लेफ्ट हेडर को 100% कर देते, लॉज, राइट हेडर को 100% कर देते। कमाल हो गया, आपका ऐसा आ गया है। सर सर जी जी, स्क्रीन एक दफा शेयर कर दें। मैं कर देता हूँ, मैं कर स्क्रीन बंद की, बंद करके शेयर कर दी। स्क्रीन आपको नजर आ रही है? नो यस सर, सर। नजर आ रही। नहीं नजर आ रही अभी? नो सर। आ रही है सर। सर जी, हमें क्लियर। बाकियों को आ रही है? परफेक्ट है सर। जी यस सर, आ सर, रही आ रहे हैं। इकरा आपको आई अब नजर? सर मुझे नहीं आ रही, मैंने 3 दफा लेफ्ट करके ज्वाइन किया, फिर भी नहीं आ रही। एक मिनट, मैं दोबारा से मैं बंद करता हूं
उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट करते हैं भाई 100 से नीचे की तरफ। फिर 100 से हाँ गिने जरा, गिन सकते हैं, गिने, कोई स्पीडली गिननी है। 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91। बस बस, और गिने भाई। 10 तक ही 89, होगा। 88, 87, रोजा 86, लगता है 85, 84, 83, 82, 81, 90। बस और कोई भाई। मोबाइल पे काउंट डाउन लगा रहे हैं सर, वैसे रोजा 81, खराब हो जाएगा। 81 से नीचे 80, 79, 78, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58। अब बहुत लंबा हो जाएगा, आप शेयर कर देते हैं तस्वीर इसको, स्क्रीन को, और आ जाए। अब नजर आ रही होगी। अभी तो ब्रेक लेके हमने कोई 1 मिनट का आई थिंक, फिर हमने शेयर किया। इकरा सर आ आ गया। शुक्र है। अब आ जाए जी, ये एक दूसरे के आगे कैसे आए थे? फ्लोट लेफ्ट दिया था, बस उस स्पेसिफिक जगह पे जाके, प्रॉपर्टी पे जाके, मोबाइल वाली पे फ्लोट लेफ्ट को नन कर दो। फ्लोट लेफ्ट आपका खत्म हो गया। जी सर। Yes, sir. फ्लोट लेफ्ट आपका खत्म हो गया। यूएल को बुलाएं, यूएल की विड्थ 100% कर दें। ओके की रिपोर्ट में मेन्यू हो गया आपका। जी सर। बस इसको हाइड करना है, जी। बटन की क्लिक पे शो करवा देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। इसको हाइड करके एक बटन पे क्लिक करना है, वो शो करवा देना है, और कुछ भी नहीं। अच्छा, आपका ये सर्विसेज नहीं ठीक आ रहे, सर्विसेज के जो सब आइटम्स हैं वो नहीं ठीक आ रहे, उनको भी बुला सकते हैं, देखिएगा, उनको भी आप ठीक कर सकते हैं। सर्विसेज के सब आइटम्स, ओएल विड्थ 100% कर दें जी। लॉज सिर्फ 100% करना है आपका, ठीक हो जाएंगे, वो भी ठीक हो गए सर्विसेज। जी सर ठीक हो गया। बट क्या हो रहा है, नोट करें, सर ये ठीक नहीं है ना, वो नीचे मेन्यू में हम जा नहीं पा रहे। इसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दें रेड। सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रहा था, जो मैंने बनाया था ना मेन्यू, उसमें यही प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, आप ऐसा जी करें, सर। आप प्रॉब्लम गायब हो गया आपका। Z माइनस इंडेक्स, ये क्या चीज होता है? Z माइनस इंडेक्स आपका ये क्या चीज होता है? आप स्टैक का पता है किसी को? स्टैक ओवरफ्लो पढ़ा होगा आपने, स्टैक जी सर पढ़ा है किसी? क्या होता है स्टैक? सर स्टैक के अंदर हम लोग वो होता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है सर ये। डाटा स्ट्रक्चर है ये। डेटा स्ट्रक्चर जो ऊपर होता है वो पहले जाता है बाहर। अच्छा, आवाज इसी तरह आपका पूरे का पूरा डिजाइन स्टैक की शक्ल में चलता है। जो आपका नीचे होता है वो नीचे रहता है, जो ऊपर होता है ऊपर ही रहता है। इनका स्टैक डिफाइन करना है। हम क्या करते हैं, सब एलिमेंट का स्टैक नॉर्मल होता है, 0 होता है, सब अपने स्टैक की शक्ल में आ रहे होते हैं, जिस शक्ल में ऐड किए जाते हैं, ठीक है, जिस शक्ल में ऐड किए जाते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे ही होता है स्टैक में। जो सबसे ऊपर होता है वो पहले उठा लिया जाता है। जी सर यही होता है। यस सर, इस तरह ये है वो सर। स्टैक, ये आपका स्टैक है। आप समझ लें कि हर चीज आपकी एक दूसरे के ऊपर आ रही है, बट जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं ना, वो नीचे चला गया। आपने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, वो नीचे चला गया, क्योंकि वो लगा पीछे हुआ था उसके। तो आपने जब उसका Z इंडेक्स 1 किया तो उसका स्टैक की इंपोर्टेंस बढ़ा दी गई। सारे 0 है, ये 1 है, तो इसका क्या मतलब है, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा। देख रहे हो, सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3 ऊपर आ गया। इसी को अगर -1 कर देते, सारे 0 है, ये -1 है, ये आपको नजर ही नहीं आना था। नहीं ना नजर आ रहा आपको? जी सर। चौथा सिर्फ नजर आ रहा है, 3 उसके पीछे चले गए हैं, चौथे के ऊपर कुछ नहीं है, जाहिर बात है। समझ लग गया आपको? -1 कर दिया, आप 1 कर दें, आप सबसे बढ़ा दें इसको। स्टैक की समझ आई, Z इंडेक्स की? जी सर। आपको बताता हूं ये कैसे होता है। ये देखिए, अगर आप आए ना इस मॉडल बॉक्स का, ये मॉडल बॉक्स सबसे ऊपर आ रहा है पोजीशन एब्सोल्यूट करके। अगर इसी मॉडल बॉक्स की आप देखिएगा
जेड इंडेक्स इसका दिया होगा, कितना जेड इंडेक्स दिया है? 1050। मतलब सबसे ऊपर करना था इसको, इसलिए सबसे ज्यादा दे दिया। अगर इसको कम करते जाएंगे ना कहीं मसला कर गया। देख रहे हो क्या हुआ, ओवरले के नीचे चला गया। ओवरले का जेड इंडेक्स इसके इंडेक्स से ज्यादा है, इसका 1024 किया, ओवरले का देखिएगा, ओवरले का देखिएगा उसका कितना है, बैकड्रॉप का 1040। तो कौन सा ज्यादा होता है? 1000। 40 से ज्यादा है। तो फिर 40 वाला ही ऊपर आएगा ना बेटा, 40 वाला ही ऊपर आएगा ना, जिसका ज्यादा वो ऊपर आ रहा है, इसका कम कर दो, ये फिर नीचे चला जाएगा, उससे उससे कम हो गया। आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी सर। जेड इंडेक्स 0 कर दिया, देखो मेन्यू बार इसके ऊपर आ गया, ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। इसका क्या मतलब है? जी सर। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका कि मेन्यू बार का जेड इंडेक्स इसके जेड इंडेक्स से ज्यादा है, इसका 0 है, उसका ज्यादा होगा। उसका चेक कर लो कितने है, उसका कितने है? अपने माइक बंद करो भाई, अपने माइक बंद करो, फालतू की जो लगाई है डिस्कशन। इसका जेड इंडेक्स कितने है नैब बार का? 2 सर। उसका कितना था? मॉडल बॉक्स का मैंने कर दिया, 0 था उसका शायद। तो 2 बड़ा होता है 0, 2। तो 2 वाला ऊपर आएगा। फ्रेश करते हैं, जेड इंडेक्स भी आपको समझ आ गया होगा। जी अच्छा सर। आ जाएं, अब मैं आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपको पढ़ा दिया आज। कल हर बच्चे ने क्लास लेनी है, कल हमने फाइवर पे जाना है।